तैयार थी, वो पढ़ाई कर रही थी रोजाना की तरह, वो वहां पर बड़े ख्वाब देख रही थी और उसी दौरान कुछ दरिंदों ने किस तरीके से उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष उन्होंने लड़ा है और अब वो सत्ता में आने के लिए तैयारी इसलिए कर रही हैं कि अपनी बेटी को न्याय दिला सके, कोई और बेटी ना ऐसे कितना सोचिए सपना। आज से पहले तक अगर मैं आपसे इस मसले पर डिस्कशन कर रही होती कि वहां पर एक कैंडिडेट गया है पानीहाटी विधानसभा में, कैंडिडेट पहुंचा है वोट डालने के लिए, तो आप 10 दूसरी चीजें याद दिलाती। आप वहां की आप खुद वैष्णव है, वैष्णव संस्कृति की याद दिलाती। आप वो चीड़ा दही महोत्सव होता है वहां पर, उसकी याद दिलाती। एक वो गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन जो है वो महोत्सव तल्ला घाट है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, वो बातें आप मुझे बताती। लेकिन आज हमें वो 9 अगस्त की घटना को याद करना पड़ रहा है 2024 की, जब एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है और उसी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम उनकी मां को चुनाव लड़वाएंगे, जिनका नाम है रत्ना देवनाथ। उनके खिलाफ इस वक्त चुनावी मैदान में कांग्रेस के सुभाषीष भट्टाचार्य और टीएमसी के तीर्थंकर घोष उतरे हुए हैं। सपना वहीं पर मौजूद है जहां पर इस वक्त रत्ना देवनाथ, वो ट्रेनी डॉक्टर की जो मां है, वो चुनाव लड़ भी रही है और वोट कास्ट करने के लिए भी पहुंची है। अमित भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, आप भी पुकार रहे थे कोई इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हैं, उसके बाद मैं विवेक के पास जाऊंगी। अरुण भी पुकार रहे हैं, जल्दी से। जी रुबिका, बिल्कुल। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये पंक्तियां दिखाना चाहता हूँ। लाइन देखिए, ये लाइन है और जगह की कमी होने के नाते सिंगल लाइन यहाँ पर बनी है, लेकिन देखिए इस लाइन में जो तादाद है महिलाओं की करीब 80% तादाद है और करीब इसका 5 से 6 गुना महिलाएं इस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है। मतलब साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त जो उत्साह है खास तौर पर महिलाओं को लेकर। और ये देखिए अर्धसैनिक बल के जवान लगातार इसी तरीके से गश्त लगा रहे हैं। ऐसे महिलाओं का जो संख्या है वो बड़ी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। अरुण, आप भी पुकार रहे थे। उस वक्त तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा था। एक बुजुर्ग महिला और उनके पति दोनों चल फिर पाने में असमर्थ थे और दोनों किस तरह से वोटिंग करने आए थे वो दिखा रहा था मैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो बात हो रही थी ना कि बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है और भवानीपुर में खासतौर से काफी तैयारियां की गई। आप देखिए बॉडी कैम्प, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी, जो सुरक्षा के लोग हैं वो भी, उनके सबके पास बॉडी कैम है और ये दिखाता है कि कितना संवेदनशील मामला है इस बार मतदान को लेकर। साथ ही साथ QRT, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वो भी यहाँ पर पहुंची है और जो उनकी गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं यहाँ पर पूरे इलाके में, क्योंकि किसी भी वक्त माहौल टेंस हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि पिछले दिनों आपने देखा था कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लोग यहाँ पर रैलियां कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। दोनों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के कई बार आमने सामने आ गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी मंच पर ही नाराज हो गई क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के मंच की आवाज जो है लाउड स्पीकर की उनके मंच तक पहुंच रही थी। तो ये तस्वीरें मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि लोग CAPF की तैनाती को लेकर के काफी चर्चा कर रहे थे। तो क्यों जरूरी है ये तैनाती और क्या इससे हो रहा है? जैसा कि आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से 2 बच्चों ने कहा था कि मुझे जैसे ही मैं सड़क पर वायरल था। आपने जो वो जेन जी से बात की थी, वो वायरल कंटेंट, मतलब लोग लगातार उसे शेयर कर रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया की वो बातचीत जिसमें आप उन 2 बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताइए, तो इतनी सारी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इतने सारे यूनिफॉर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे, तो उन्होंने कहा अरे भाई इससे तो हमारा लोकतंत्र जिंदा है, हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। रत्ना देवनाथ कुछ कह रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। মেশিনটা মনে হচ্ছে ডিস্টার্ব আছে, হ্যাঁ সাউন্ডটা অনেক দেরিতে আসছে, এটা কেন হচ্ছে আচ্ছা জানিয়ে এলাম যে মেশিনটা দেরিতে আওয়াজটা দেয়, বিপ দেয়, ওটা দেরিতে হচ্ছে। दीदी हिंदी में समस्या है, आपने वोट कर दिया है, क्या आपका मुद्दा है? হিন্দি আচ্ছা আপনি দিনের যখন সমস্যাটা কি হলো? কিছু সমস্যা হয়নি, কিন্তু ওই ইভিএম এর ওইটা যে স্টেপার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটাও। দিদি আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভেতরে কি বললো? बोलो এরকম হচ্ছে, মেশিনটা বোধহয় খারাপ है। दीदी आपने क्या, आप ये कह रही कि ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, बटन आप जब पुश कर रही थी ऐसा? হ্যাঁ আমার তো সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আগেও বলছে যে এটা। আপনি অফিসার को ये बात कही है? অফিসার কে বলেছেন এই কথাটা? এটা 52 নম্বর অফিসার কে বলেছেন এই কথাটা?
না বলিনি, আপনাকে জানাবেন জানাবো মানে যারা আমাদের এখানে বসে আছে তাদের বললাম। তো ওনারা বললো যে মেশিনটা খারাপ হয়েছে না মনে হয় খারাপ হয়েছে, কি বলছেন? কিছু বলেনি। কিছু বলেন। আচ্ছা, দিদি আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট এসেছে আপনাদের? মানে যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনি কথা বলবেন। হ্যাঁ কি কথা বলবেন? বলবো যে মেশিনটা কি সত্যি ডিস্টার্ব নাকি একটু দেরি করে মানে অনেকটা দাঁড়িয়ে থাকতে সকাল দিয়ে অনেক वोटर्स লাইনে আছে, আপনি কি বলবেন, মানে क्या बोलेंगे आप? लगातार वोटर्स लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं और वोट देने के लिए सुबह से आए हुए हैं, वोटर्स को क्या मैसेज है? সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আজকে সবাই আগে ভোট দিতে এসেছেন, এটা সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আর যেন কোনো রক্তারক্তি না হয়, নির্বিঘ্নে ভোট হোক, এটাই আমি চাই। আপনি কি কোনো রিপোর্ট পেয়েছেন কোথাও আপনার এই কেন্দ্রে? না না কোনো কিছু হয় না। ঠিক है। না तो पनिहाटी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रत्ना देवनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो ये कह रही थी कि थोड़ी सी समस्या लग रही है हमको ईवीएम में। जब हम बटन दबाते हैं तो आवाज, जो बीप की आवाज है, वो थोड़ी देरी से आ रही है। एक ये समस्या मुझे लगी है और मैंने ऑफिसर से ये समस्या शेयर कर दी है। हालांकि उनसे कहा गया कि हिंदी में अगर आप कुछ